पहले 5000 मिल गए, इन्वेस्ट करने हैं, कैसे इन्वेस्ट करूँ? चलो बताती हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच नेम इज ब्यूटीफुल इन्वेस्टर्स। एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ, इसलिए मैं इतना तो बता ही सकती हूँ कि आप अपने पहले 5000 कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, 5000 को हमें डिवाइड करना होगा 4 पार्ट्स में। वो कैसे? चलो बताती हूँ। पहले जो 2000 है उनकी आपको एसआईपी लेनी होगी हाइब्रिड अग्रेसिव म्यूचुअल फंड। जिनको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड नहीं पता और अग्रेसिव म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में नहीं पता, जो वीडियो है मैं डिटेल में बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। गो एंड वॉच दैट वीडियो टिल द एंड। कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखो जो अग्रेसिव म्यूचुअल फंड कैटेगरी होती है, पहली बात तो जो हाइब्रिड होते हैं उसमें इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन होता है ये। और जो अग्रेसिव म्यूचुअल फंड कैटेगरी होती है ये इसलिए क्योंकि इसमें जो टोटल एम होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये इक्विटी एंड डेट दोनों में इन्वेस्ट कर सकता है फंड मैनेजर। और उसके ऊपर किसी तरह की कोई वायलेशन भी नहीं होती कि 50% नहीं करना है, 50% नहीं करना है। वो चाहे तो इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा के डेट में कम कर सकते हैं और डेट में एलोकेशन बढ़ा के इक्विटी में कम कर सकते हैं। मार्केट की करेक्शन डाउनफॉल को देखते हुए फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग टोटल एम को एसेट अंडर मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं, जिससे रिस्क जो होता है वो काफी कम हो जाता है और रिटर्न होते हैं काफी स्टेबल हो जाते हैं। रिस्क के चांसेस होते हैं थोड़े कम हो जाते हैं कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब बात आती है सेकंड 1000 की, जो आपको इन्वेस्ट करने होंगे निफ्टी 50 नेशनल 50, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स होते हैं। इंडेक्स फंड्स वो होते हैं जो इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, निफ्टी 50 यानी कि नेशनल 50, टोटल 50 कंपनीज, वो 50 कंपनीज जो एनएससी में लिस्टेड है और एनएससी की टॉप 50 कंपनीज का बास्केट बनाया गया है। तो जो भी इंडेक्स फंड होता है निफ्टी 50 का, अगर आपको इंडेक्स फंड लेते हो तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी 50 के इंडेक्स में होगी, यानी कि देश की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे ये वर्क करेंगे वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट वर्क करेगी। तो एक इंडेक्स फंड तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि 15% की इंटरेस्ट रेट तो इन्होंने भी दिए हैं इंडेक्स फंड ने लॉन्ग टर्म पीरियड में। अब बात आती है सेकंड 1000 की, वो आपको इन्वेस्ट करने हैं गोल्ड ईटीएफ में। गोल्ड आज 1 लाख पे ट्रेड कर रहा है और गोल्ड ईटीएफ जो है वो इसलिए क्योंकि इसमें लिक्विडिटी थोड़ी हाई होती है। आप जब मर्जी बेच सकते हो, जब मर्जी बाय कर सकते हो। गोल्ड ईटीएफ, ईटीएफ जो होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। जैसे शेयर्स वर्क करते हैं वैसे ये वर्क करते हैं। आपने डीमेट अकाउंट से मार्केट टाइम पर ही खरीद सकते हो और सेम टाइम में खरीद के बेच भी सकते हो और स्टोर करके रख भी सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। सो 1000 की एसआईपी आपको गोल्ड ईटीएफ में करनी है। अब लास्ट वन आता है स्मॉल म्यूचुअल फंड। कर लो स्मॉल म्यूचुअल फंड में एसआईपी, क्योंकि अगर आप स्मॉल म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं करोगे तो ग्रोथ पोटेंशियल जो होता है स्मॉल कैप का वो लूज कर दोगे। मनी काफी लूज जाएगी, क्योंकि पोर्टफोलियो में अगर गोल्ड रखा है, डेट रखा है, इक्विटी रखा है तो हाई रिस्क की 1000 रुपए का फंड तो आप ले ही सकते हो स्मॉल कैप फंड। क्योंकि स्मॉल कैप फंड अगर आप लॉन्ग टर्म की विजन लेकर चल रहे हो, स्मॉल कैप मिस कर दोगे, यानी कि आप ग्रोथ पोटेंशियल की अपॉर्चुनिटी जो है वो अपने पोर्टफोलियो में मिस कर दोगे। वीडियो कैसा लगा और लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो सबसे पहले। इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है जो मैं इस शॉर्ट्स के साथ लिंक कर दूंगी। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। बाय।